वेलकम टू के इलेक्ट्रिक। आज की हम इस वीडियो में देखेंगे कि हमारे पावर स्टेशन सब स्टेशन जो एनटीडीसी के होते हैं वो किस तरह से काम करते हैं, उनमें कौन कौन से इक्विपमेंट्स होते हैं, वो किस तरह से काम कर रहे होते हैं, उनको किस तरह से इंस्टॉल किया होता है, हमारे पास उसमें प्रोटेक्शंस क्या क्या होती हैं और उसमें हम किस तरह से वो हमारे पास स्टेप डाउन इलेक्ट्रिसिटी होती है। और इसके अलावा हम इसके साथ साथ देखेंगे कि उसके अंदर हमारे पास रिलेज किस तरह से यूज़ होती है और जो इक्विपमेंट्स इस्तेमाल हुए होते हैं वो किस तरह से वर्क कर रहे होते हैं। इसके बारे में आज कंप्लीट वीडियो देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास जब हमारे पास ट्रांसमिशन होती है या हमारे पास 500 केवी की ट्रांसमिशन होती है, सबसे पहले हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन पे हमारे पास जो होता है वो सर्ज अरेस्टर होता है। सर्ज अरेस्टर का बेसिकली काम ये होता है कि हमारे पास जो सर्जेस आती हैं या हमारे पास लाइटनिंग होती है थंडर्स की वजह से, ये उस चीज़ को ग्राउंड करने के लिए इस्तेमाल हुआ। हमारे पास ट्रांजिट रिस्पॉन्स की वजह से हमारे पास जो डिफरेंट सर्जेस आ जाती हैं साइन वेव्स में, तो ये ओवर वोल्टेज या करंट को ये हमारे पास ग्राउंड करने के लिए ये हमारे पास इस्तेमाल होता है। ये फर्स्ट इक्विपमेंट होता है जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन में एवर इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हमारे पास होता है CCVT हम इस्तेमाल करते हैं, जिसको CVT या CCVT कहते हैं। ये कपल कैपेसिटर वोल्टेज ट्रांसफार्मर होता है। ये हमारे पास एज अ प्रोटेक्शन भी होता है और ये हमारी रिलेज इस पे ऑपरेट कर रही होती हैं। उसके बाद हमारे पास होता है वेव ट्रैप। इसको वेव ट्रैप भी कहते हैं और लाइन ट्रैप भी कहते हैं। ये बेसिकली हमारे पास होता है फ्रीक्वेंसी को सेपरेट कर, फ्रीक्वेंसी बेसिकली फ्रीक्वेंसी सेपरेशन के लिए होता है। ये हमारे पास टू टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज हमारे पास आ रही होती हैं ट्रांसमिशन लाइन में। एक उसमें होती है जो हमारे पास AC वोल्टेजेस की होती है, 50 हर्ट्ज होती है। दूसरी हमारी फ्रीक्वेंसी आ रही होती है जो हमारी कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी, जो हमारी रिलेज एक सब स्टेशन से दूसरे सब स्टेशन से जो हमारी रिलेज आपस में कम्युनिकेट कर रही होती हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी भी होती है। जो ये जिनको ये सेपरेट करने के बाद एक हमारे पास डायरेक्ट कंट्रोल रूम में हमारे पास रिलेज के पास जाता है और दूसरी जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो होती हैं वो आगे नेक्स्ट ट्रांसफ़र हो जाती हैं हमारे पास आइसोलेटर्स को चले जाती हैं हमारी। उसके बाद हमारे पास जो आइसोलेटर वेव ट्रैप के बाद हमारे पास होता है आइसोलेटर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसोलेटर्स होते हैं, जैसे हमारे पास नी टाइप या डायमंड शेप आइसोलेटर्स होते हैं। वो डिपेंड करता है कि हम किस तरह का आइसोलेटर यूज़ कर रहे हैं। ये हमारे पास आइसोलेटर यूज़ होते हैं जब हमने कोई भी ग्रिड स्टेशन या सब स्टेशन पे हमारे पास काम हो रहा होता है या वहाँ पर किसी काम की ज़रूरत होती है, तो ये हर लाइन पे एक आइसोलेटर और हमारे पास जो ब्रेकर्स होते हैं, ब्रेकर्स की दोनों साइड पे हम आइसोलेटर का इस्तेमाल करते हैं कि कभी हमें जब ब्रेकर करना तो हमारे पास आइसोलेटर लाजमी ऑपरेट करवाना पड़ता है। इसके साथ जब हमारे पास 500 केवी की ट्रांसमिशन होती है तो हमारे पास इसके पैरेलल में एक डिवाइस इंस्टॉल की जाती है जिसको SR या शंट रिएक्टर का नाम दिया जाता है। क्योंकि हमारे पास जब इतने हैवी वोल्टेज की ट्रांसमिशन होती है तो हमारे पास केबल्स की कैपेसिटिव इफेक्ट की वजह से उसके अंदर वोल्टेज ज़्यादा हो जाते हैं, जिसको जो हमारे पास एक कैपेसिटिव इफेक्ट होता है, इसको रिड्यूस करने के लिए हम एक SR शंट रिएक्टर जो एक एज एन इंडक्टिव डिवाइस है काम करती है, इसको इंस्टॉल करते हैं। ये दोनों एक दूसरे के पोजीशन में काम कर रहे थे। जो हमारे पास कैपेसिटिव की वजह से ओवर वोल्टेज होते हैं ये वो इसकी मदद से हमारे पास वो ग्राउंड हो जाते हैं। शंट रिएक्टर के बाद हमारे पास जो बेसिक होता है वो हमारे पास होता है कि अपना ब्रेकर्स होते हैं। ब्रेकर डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ये हमारे पास इसके अंदर ब्रेकर्स के अंदर SF6 गैस वाले ब्रेकर भी, ऑयल ब्रेकर, लेकिन मॉडर्न जो आजकल चल रहे हैं वो SF6 ब्रेकर ही हैं, जो मतलब कि हमारे पास कोरोना इफेक्ट को कम करने के लिए इसके अंदर SF6 गैस यूज़ की जाती है और इसके डिफरेंट इंटरनली फंक्शंस होते हैं। फिर हमारे पास होते हैं CT और PT। CT PT हमारे पास दो डिवाइसेस होती हैं जो हमारे पास वोल्टेज मेजर करने के लिए और करंट मेजर करने के लिए होती है। बेसिकली हमारी रिलेज इन्हीं से सिग्नल्स को लेती हैं और आगे ब्रेकर को बंद करवाना है या ऑन करवाना है वो इन्हीं पे डिपेंड कर रहा होता है हमारा CT और PT पर। फिर हमारे पास ट्रांसफार्मर्स होते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स हमारे पास सब स्टेशन में यूज़ हुए होते हैं। ये हमारे पास बेसिकली 500 केवी टू 220 केवी भी होता है, 500 220 टू 132 केवी भी होता है। ये डिपेंड करता है कि किस अमाउंट में हमें आगे वोल्टेज रिक्वायर है कि कहाँ तक हम स्टेप डाउन करना चाहते हैं। ये डिफरेंट सब स्टेशंस की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं। उसके बाद हमारे पास डिफरेंट बसेस होती हैं जिस पे हमारे पास वोल्टेज स्टेप डाउन होने के पास बसेस पर गिराए जाते हैं। फिर बसेस से मज़ीद आगे उनको ट्रांसमिट किया जाता है।
बसेस डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं, जिस तरह से 1.5 स्कीम है, सिंगल बस बार स्कीम है। उसके अलावा फिर उनको स्टेप डाउन मज़ीद करने के बाद हमारे पास 132 केवी जो मोस्टली हमारे पास एनटीडीसी टू प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ को हमारे पास सेल आउट किया जाता है, जैसे मैपको, हैस्को, जेपको, डिफरेंट प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ हैं जिनको आगे ये सेल आउट करती है एनटीडीसी। इस तरह से हमारा पूरा सबस्टेशन वर्क कर रहा होता है कि इसमें बहुत सी प्रोटेक्टिव डिवाइस भी लगी होती हैं, जिसमें हमारे पास दूसरे इक्विपमेंट्स भी होते हैं। मज़ीद मैं इन पे तमाम जो इक्विपमेंट्स मैंने आपको बताए हैं, इन पे मैंने कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा कि ये इंटरनली किस तरह से वर्क कर होते हैं। ये तो मैंने आपको एक्सटर्नली बता दिया कि ये मतलब लाइन में इस तरह से लगे होते हैं, ये कर रहे होते हैं। इंटरनली इनकी जो वर्किंग है, मैं हर इक्विपमेंट्स पे अलग-अलग वीडियो बनाऊंगा। उसके लिए मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।